पानी बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे शब्दों से भर जाए। ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। गागर में कैसे समाओ, सूरज को कैसे दीपक दिखाओ, तुझे सा कहाँ कोई जग में है पूजा, महिमा तेरी कैसे गीतों में गाओ। तेरे गुणों का बाबा, तेरे गुणों का बाबा वर्णन किया न जाए। ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, तू ब्रह्म बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। ओम शांति। पूर्वज आत्माओं की बहुत सुंदर बातें हमारी प्रेम दीदी ने सुनाई। हम सबके अति प्रिय, हम सबके प्राण प्यारे बाबा, जिनका कल हम सब 56वां स्मृति दिवस मनाएंगे। बाबा को अव्यक्त हुए 56 वर्ष पूरे हो गए। संपन्न संपूर्ण बनकर कैसे वतन में रहकर हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। एक अद्भुत बाबा का ये पाठ ब्राह्मण आत्माओं को कितनी अनुभूतियाँ करा रहा है। साकार की पालना तो बहुत कम लोगों को मिली, लेकिन साकार जब अव्यक्त हुए, संपन्नता को प्राप्त किया, संपूर्ण बने, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो गए, समान बन गए और समान रूप से बाप दादा दोनों ने हम बच्चों की इतने वर्षों से अव्यक्ति रूप में पालना की। अभी पालना का रिटर्न बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने। कैसे बने? कई बाबा के बच्चों ने इतिहास सुना है। हम सभी भी उसी संपूर्णता का, उस स्थिति का आवाहन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमारे सामने एग्जाम्पल्स होते हैं तो उनको फॉलो करना बहुत सहज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बाबा की संपन्नता कैसे हुई और उनके पश्चात हमारी दादियों ने, जिनके अंग संग रहने का सौभाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ, दीदी मनमोहिनी जी के साथ 11 साल पार्ट बजाया। दादी के साथ तो करीब 38-40 साल पार्ट बजाया, दादी प्रकाश मणि जी के साथ। और जब से जानकी दादी जी मधुबन में रही
तो उनके समीप रहने का भी बहुत सुंदर सौभाग्य मिला। तो इन दादियों को संपन्न बनते संपूर्णता का कैसे आह्वान किया, बहुत सारे अनुभव इन आँखों से देखे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कुछ समय तक ऐसा आह्वान किया अपनी संपूर्णता का, किसी बच्चे को पता न चले, लेकिन गुप्त रीति से वो डेट मुझे याद आती है, 20 मार्च 68, जब हमारे दादा विश्व किशोर अव्यक्त हुए। बस वो दिन था कि बाबा को धुन लग गई कि मुझे तो अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। आवाहन किया उस स्वरूप का। उस दिन की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। मैं तो नहीं था मधुबन में, लेकिन दादियों की डायरी में मैंने पढ़ा कि रात को 2 बजे कुछ दादियों की पांडव भवन में भट्ठी चली। एक ही हाल था, हिस्ट्री हाल, और उस हिस्ट्री हाल में कुछ दादियाँ बैठी थी। तो एक संदेशी ट्रांस में गई और ट्रांस में ऑलमाइटी की प्रवेशता हुई, और उस प्रवेशता में करीब 1-1.5 घंटे गुप्त रीति से ब्रह्मा बाबा का क्या पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा ने, ऑलमाइटी ने सुना दिया। बाबा साकार में कुछ नहीं सुनाते थे, लेकिन शिव बाबा ने स्वयं आकर बच्चों को बताया कि अभी ये बूढ़ा बाबा क्या कर रहा है। बाबा ने एक संदेशी को बुलाया था और उससे पूछा, बच्ची तुमको अव्यक्त वतन में जो ब्रह्मा दिखाई देता है, उस अव्यक्त ब्रह्मा में और इस साकार ब्रह्मा में कितना अंतर है, देख करके आओ। तो जब वो ट्रांस में गई तो देखा कि वो बहुत चमकीला है, बहुत लाइट माइट संपन्न है, और इस साकार में थोड़ी सी लाइट की कमी दिखाई दी। अभी बाबा ने उस लाइट को भरने के लिए 1 साल तक, मार्च से लेकर के जनवरी 18 तक, कितना गहरा आवाहन किया अपनी संपूर्णता का। बाबा की मुरलियाँ चेंज हुई। पहले गीत बज कर के मुरली चलती थी। बाबा ने कहा, बच्चे गीत कविताओं की क्या आवश्यकता है, पढ़ाई में, योग में गीतों की क्या आवश्यकता है, इन्हें बंद कर दो। गीत बंद करा दिए। बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले के बाद बाबा के कमरे में जाकर गुड मॉर्निंग करते थे। बाबा उन्हें भी कहने लगे, बच्चे आवाज़ में आकर के गुड मॉर्निंग करने की क्या ज़रूरत है। बहुत गुप्त रीति से बाबा ने आवाज़ से परे रहने का अभ्यास शुरू कर दिया। हम सभी भी संपूर्णता का आह्वान कर रहे हैं। उस संपन्नता के लिए, उस स्थिति को बनाने के लिए हर एक को अटेंशन देना है कि हमें आवाज़ से परे रहने का अभ्यास करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने जितने विस्तार के कार्य थे, बुद्धि के विस्तार के, स्थूल में उन्होंने कोई कार्य को रोका नहीं, क्योंकि बाबा की मुरलियाँ चलती थी। बच्चे, आबू, सारे ब्राह्मण परिवार के लिए
तीर्थ स्थान बनेगा। यहाँ पर अनेकानेक बच्चे देश विदेश से आएंगे। आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लगेगी। तो साकार में ब्रह्मा बाबा को बड़ा ये चिंतन रहता था कि उनके लिए हमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होंगी। बच्चे बड़ा हाल बनाना पड़ेगा, उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी। तो ब्रह्मा बाबा का चिंतन ये चलता था, लेकिन अंदर अंदर गुप्त रीति से संपन्नता का, संपूर्णता का आवाहन भी हो रहा था। इसलिए बाबा सवेरे 4 बजे मधुबन में एक अभी ऑफिसेज बने हुए हैं हमारे निर्भय भाई जी के, शशि बहन जी के ऑफिसेज जो लाइन है पांडव भवन में, वहाँ एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर बाबा सवेरे सवेरे खड़े हो जाते थे और बच्चे सब ऐसे सामने अर्ध चंद्रमा के रूप में, गोलाकार रूप में खड़े होकर बाबा की दृष्टि लेते थे और बाबा आधा पौना घंटे उन्हें बहुत बहुत शक्तिशाली लाइट माइट की किरणें देते थे। सब इसी में ही खो जाते थे। वो अमृत वेला होता था। बाबा जब मुरली क्लास में जाते, योग कराने बैठते, तो योग में हिस्ट्री हॉल के अंदर एक घड़ी लगी हुई थी और उस घड़ी में एक चिड़िया बीच बीच में आकर के आवाज़ करती थी, चूं चूं करके टाइम बताती थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे, इस बच्चे को शांत कर दो, आवाज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। एकदम एकाग्रता का बहुत गहरा अभ्यास किया, मन बुद्धि एकदम शांत हो जाए, एकाग्रचित्त हो जाए। उसके लिए बाबा ने ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा बाबा ने, जो भी बाबा के साथ बच्चे मिलने आते, पहले बाबा उनके साथ खेल पाल करते, बैडमिंटन खेलते, कुछ पिकनिक में चिटचैट होती, बच्चों को बहलाते। लेकिन वो ऐसा साल जिसमें बाबा उपराम होते गए। बच्चे आते थे, उनको प्यार देना, पालना देना, उनको दृष्टि से, नज़र से निहाल करना, वो सेवा तो बाबा करते रहे। लेकिन जितनी स्थूल बाह्यमुक्ता वाली बातें, वो सब शांत हो गई। विस्तार को बाबा ने सार में समेट लिया। कोई बच्चे अपना कोई भी समस्या सुनाते, कोई सेवा समाचार सुनाते, बाबा बहुत प्यार से कहते, बच्चे, तुमने लिखा था ना बाबा को, बाबा ने पढ़ लिया है, अभी क्यों रिपीट करते हो। दोबारा उसको रिपीट करके सुना नहीं। बहुत एकदम एकांतवासी, उपराम और साक्षी दृष्टा ऐसे बने। जो एक दिन हमारी दीदी कंट्रोलर थी, दीदी मनमोहिनी, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने दीदी को ही मम्मा की सीट पर, उन्हीं की चारपाई पर रखा था, उन्हीं के कमरे में। तो दीदी बार बार भंडारे की तरफ जाती, चक्कर लगाती, सबको गाइड करती। तो एक दिन कोई जोर जोर आवाज़ से बोल रहे थे भंडारे में, तो दीदी को अच्छा नहीं लगा और दीदी आके बाबा को सुनाने लगी, कैसे ऐसे कर रहे हैं, इतनी आवाज़ में बोल रहे हैं। तो दीदी के चेहरे में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया बोलते बोलते। बाबा इतना प्यार से बोले, बच्ची, बोल रहे हैं, चेहरे पर तुम्हारे आ रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है।
साक्षी हो जाओ। अब वो साक्षी दृष्टा स्थिति का बाबा ने खुद भी अभ्यास किया और बच्चों को भी उसी अभ्यास की ओर ले गए। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाबा कोई को भी गाइड जरूर करेगा, लेकिन मुरली में ही गाइड करेगा, अलग से नहीं। बाबा ने किसी की करेक्शन अलग से बुला करके नहीं दी। जो भी बातें हुई, जो भी ऐसी कोई कंप्लेंट्स आई किसी की, तो बाबा ने मुरली के अंदर उनको हर प्रकार से गाइड किया। वो जब 68 की मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, होती हैं, पिछले साल हुई हैं, उसमें बार बार हर 3-4 लाइन के बाद बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। जो बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए हैं संपन्नता के, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसका बहुत गहरा अभ्यास बाबा ने कर लिया। निराकारी स्थिति किसको कहा जाता है? वो ब्रह्मा बाबा के बोल से, मुरलियों से स्पष्ट होता था। कोई भी बाह्य मुक्ता नहीं, एकदम अंतर्मुखी बन गए, उपराम हो गए, साक्षी दृष्टा बने। और जब उनको लगा कि अभी मैं संपन्नता के समीप पहुंच चुका हूं, तो उसी संदेशी को फिर बुलाया कि अभी जाओ, देख कर के आओ उस बाबा में और इस बाबा में क्या अंतर है, कितना अंतर है। तो जब वो गई तो वापस आके रोने लगी, बताया नहीं, क्योंकि उसको लगा कि ये बाबा तो वैसा ही बन गया, अभी ये चला जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा, बच्ची किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं कुछ भी। बाबा अपने कार्य व्यवहार में लगे रहे। और जब बाबा को अव्यक्त होना था, जिस दिन होना था, उसके 2 दिन पहले हमारी दादी प्रकाशमणि, जो बॉम्बे गामदेवी सेंटर पर रहती थी, वो पार्टी लेकर के आई थी। और जब भी बच्चे कोई पार्टी लेके आते तो 2 दिन के बाद बाबा कहते, बच्चे बादल भर गए, अभी जाओ बरसात करो, अभी ठहरने की क्या ज़रूरत है। रुकने नहीं देते थे, 2-3 दिन से ज़्यादा किसी को ठहरने नहीं देते थे। और बाबा की जो साथ रहने वाली दीदी थी और दादियाँ थी, उन सबको सेवा पर बाहर भेज दिया। और दादी को कहा, दादी तुम हो सके तो पार्टी को वापस भेज दो और 2 दिन के लिए रुक जाओ। क्यों बाबा रोक रहा है? दादी को इस बात का कोई भान नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा तो दादी ने कहा, जी बाबा, रुक गई, पार्टी भेज दिया। और 18 जनवरी को बहुत ठंडी थी आबू में, बाबा को खांसी बहुत हो रही थी। तो दादी सवेरे सवेरे जब बाबा से मिलने गई तो देखा बाबा को बहुत ठंड लग रही है, खांसी बहुत हो रही है। तो कहा, बाबा आज आप मुरली सुनाने क्लास में नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी आपकी जगह पर, आपको आज यहाँ पर ही कमरे में रेस्ट करना है, जाओ बच्ची, कोई बात नहीं। 18 जनवरी सवेरे के दिन बाबा क्लास के बीच में नहीं आए और दादी ने जाके सबको क्लास कराई, बाबा की मुरली सुनाई, महावाक्य ऐसे सुनाए। लेकिन जब वापस क्लास के बाद दादी आई बाबा से मिलने, तो बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को कुछ नहीं हुआ है, चलो ऑफिस में चलते हैं, ऑफिस में बैठो और जितने भी पत्र आए हैं आप भी सुनो, मैं भी सुनूं और उन सब का जवाब देना है। तो उस दिन यीशु दादी के पास करीब 30-40 पत्र थे
ईशु दादी पत्र पढ़ के बाबा को सुनाती थी और बाबा ने, दादी ने, दोनों ने मिल कर के सभी पत्रों का जवाब लाल पेंसिल से बाबा देते थे। और दादियाँ किसी को सिंधी में लिखती थी, क्योंकि बाबा की बहुत बड़ी बड़ी लाल अक्षरों की राइटिंग जिसको सब नहीं पढ़ सकते, सिंधी भी नहीं पढ़ सकते थे, सिंधी लोग भी नहीं पढ़ पाते थे, तो उस पर लिखना पड़ता था दूसरे कोई न कोई को। ईशु दादी या लिखती थी या दादी लिखती या चंद्रहास दादा लिखते थे। हिंदी वालों को हिंदी में लिखते थे, सिंधी वालों को सिंधी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। ऐसे 30-40 पत्रों का जवाब बाबा ने दिया। और देने के बाद दादी को कहता है, बच्ची तुमको पता है यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, चलो आज सैर करके आते हैं। अब बाबा ने दादी को साथ लिया, हाथ लिया, और बाबा हाथ पकड़ के दादी को एक एक चीज़ दिखाने लगे। उस समय ट्रेनिंग सेंटर जो शांति स्तंभ के सामने है, नीचे का फ्लोर बना था, ऊपर बनना था। इंद्रप्रस्थ की तैयारी हो रही थी। बच्ची यहाँ पर ये बनाना है, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग चलेगी, यहाँ टीचर्स को ट्रेनिंग करने वाली टीचर रहेंगी इंद्रप्रस्थ में। अब दादी को ये नहीं पता कि बाबा मुझे क्यों बता रहा, मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ। और बाबा ने सबका परिचय कराया, मिस्त्रियों का परिचय कराया, जो मुख्य लोग थे उनका परिचय कराया, भंडारे में गया, भंडारे वालों का परिचय कराया, सब चीज़ें सुबह से दोपहर तक सब दिखाई। और शाम के समय कहता है कि बच्ची सवेरे तो आज बच्चों को खजाना नहीं मिला है, सबके संकल्प चल रहे होंगे कि बाबा ने मुरली नहीं सुनाई, तो जल्दी से क्लास बुला लो। रोज़ 9 बजे क्लास होता था, नाइट क्लास। उस दिन बाबा ने 8 सवा 8 बजे सबको बुला लिया। और बुलाने के बाद क्लास में गए, मुरली सुनाई। और ऐसी प्यार से 25-30 मिनट की वो मुरली लास्ट चली है। बच्चे देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, देह अभिमान को जीतना सहज नहीं है। जो अनुभव हो रहा था बाबा को अनुभव सुना रहा है। और बाद में कहा, बच्चे कोई भी बातें आएँ, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, डरना नहीं निंदक को निहरे राखिए। बहुत सारी बातें शिक्षाओं की भी थी, पुरुषार्थ की भी थी। और वो लास्ट में गेट पर खड़े होके बाबा ने हाथ हिलाया और कहा, अच्छा बच्चे विदाई, छुट्टी। कोई के ध्यान पर नहीं आई बाबा क्यों कह रहा है। बाबा तो ऐसे नॉर्मल रीति से बोले और दादी को साथ लेकर के कमरे में आए और हाथ में हाथ देते, दृष्टि देते, पंछी उड़ गया। दादी कहे हाथ ढीला होने लगा, तो दादी ने कहा शायद बाबा को ठंडी लगी, तो सुला दिया, रजाई डाल दिया ऊपर। लेकिन अंदर से लग रहा था कुछ तो बाबा को ज़्यादा तकलीफ़ है, बता नहीं रहे हैं। तो बाहर आके कहा डॉक्टर को बुला के ले आओ। बाबा का प्राइवेट डॉक्टर था, तदानी सिंधी डॉक्टर था। तो भाई लोग गए साइकिल से, उसको लेके आए। और जब लेके आए तो करीब 10 बज गया था रात का। और आते ही जब हाथ देखा उसने, तो कहता सॉरी बाबा नहीं है, साकार शरीर छोड़। ऐसे कैसे, अभी तो मुरली सुनाई, अभी तो मेरे को दृष्टि दे रहा था। डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप वापस चला गया। लेकिन वो दादी के अंदर जो बाबा ने दृष्टि से विल पावर दी थी, वो रात भर लाइटनिंग कॉल, ये तो मोबाइल तो थे नहीं, बैठ गई ऑफिस में। और जिनको कहे आप आ जाओ, बाबा ने शरीर छोड़ा है, कोई माने नहीं। आप तो बॉम्बे में रहती हो, आप कहाँ आ गई मधुबन में, कैसे बोल रही हो, अरे आ जाओ, आप आ जाओ, बाबा यहीं हैं, आ जाओ। सबको बुलाया, संदेशियाँ आई, बाबा के पास भेजें, बाबा कुछ दिखाए नहीं, बताए नहीं। लेकिन
संतरी दादी बाबा की बहुत फेवरेट संदेशी थी। वो ट्रांस में गई और बाबा कुछ पल के लिए उसी समय बॉडी रखी है और बाबा आए 5-6 मिनट के लिए और बाबा ने सब बताया, डायरेक्शन दिए, कैसे रथ को सजाना, कैसे आबू घुमाना, कैसे अंतिम संस्कार करना, और उसके बाद भोग लगेगा तब बाबा सब डायरेक्शन देंगे। तो विधिवत 21 जनवरी को सब कुछ हुआ और 21 तारीख को शाम को जब भोग लगा तो गुलजार दादी को भोग लगाने के लिए बिठाया गया और उस समय बाबा आए। बाप दादा आकर के पूरे डायरेक्शन दिए। दीदी और दादी के सिर पर कलश रखा और आगे ईश्वरी विश्वविद्यालय की सेवाओं को कैसे प्रगति देनी है, कैसे सबकी पालना करनी है। और बाबा कहीं गए नहीं हैं, लेकिन केवल ड्रेस और एड्रेस चेंज हुई है। ड्रेस मिट्टी की लाइट की ड्रेस में चले गए, एड्रेस जो साकार वतन की थी वो अव्यक्त वतन की हो गई। और जब बच्चे कहेंगे, जब याद करेंगे, जब कोई बात पूछनी होगी, जिस संदेशी को निमित्त बनाएंगे उसके द्वारा बाबा अपना पार्ट प्ले करेंगे, जवाब देंगे। तो गुलजार दादी निमित्त बनी, दीदी दादी और गुलजार दादी त्रिमूर्ति बनी और इस त्रिमूर्ति ने फिर बाबा का साथ लेकर के सेवाओं का जो साकार में बाबा ने कहा था वो सब प्रैक्टिकल स्वरूप में करना शुरू किया। लंदन में सबसे पहले 71 में ग्रुप गया, फिर वहाँ से सेवाएं शुरू हुई, देश विदेश में कार्य चले और बाबा संपन्न संपूर्ण बनकर अव्यक्त वतन से बच्चों की पालना करने लगे। और ऐसी पालना की जो आज साकार की रचना तो 1-1.5 लाख ही प्रैक्टिकल में थी और अव्यक्त रचना 14 लाख से भी अधिक हो गई। सब कौन बैठे हैं यहाँ पर? अव्यक्त रचना बैठी है ना? हाथ उठाओ जो अव्यक्ति रचना है। देखो सारे अव्यक्ति रचना वाले हैं, कोई कोई होंगे साकार वाले। कौन कौन साकार वाले बैठे हैं? कोई नहीं? कोई नहीं उठाता। एक माता जी उठा रही हैं, और हैं 2 हैं। पंजाब में तो हैं, क्योंकि पंजाब में तो सेवाएं शुरू हो गई थी। अमृतसर में सेंटर खुल गए थे, चंडीगढ़ में खुल गए थे, बाबा के सामने खुल गए थे। पंजाब जोन में तो हैं अभी भी कई साकार की पालना लिए हुए। लेकिन बाबा ने जो 1 साल गहरा पुरुषार्थ किया वो सबके दिलों में आज तक भी छाप है कि ऐसा जब तक कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक वो संपन्नता का आह्वान नहीं कर सकता है, संपूर्ण नहीं बन सकता है। हमारी संपूर्णता की जो मंजिल है वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। ये आत्मा की परफेक्ट स्टेज है जिसको हम संपूर्ण स्टेज कहते हैं। जब आत्मा परमधाम घर से इस सृष्टि रंगमंच पर पहले पहले पार्ट बजाने के लिए आई, सतयुग का प्रारंभ हुआ, तो इन सब कलाओं से, सब प्रकार के गुणों से संपन्न होने के कारण ये सृष्टि सतो प्रधान थी, स्वर्ग थी, स्वर्णिम युग था। धीरे धीरे पार्ट बजाते बजाते देह के संग में आते आते उसकी कलाओं में प्योरिटी की परसेंटेज में गिरावट आती गई। कोई कोई पूछ देते हैं वहाँ 16 कलाएँ थीं, त्रेता में 14 रह गई, वो 2 कलाएँ कौन सी कम हो गई? कोई 2 चीज़ें नहीं कम हो गई, लेकिन हर कला में, हर विशेषता में प्योरिटी की आधार से परसेंटेज में गिरावट हुई। और द्वापर आते आते 8 कलाएँ रह गई। सतयुग के अंदर योग बल से एक बच्चा एक बच्ची था,
त्रेता के अंदर 3 हुए, थोड़ा बॉडी कॉन्शियस, आत्मा शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते उसके संग में आती गई, और द्वापर आते आते बॉडी कॉन्शियस ने आत्मा को अपने स्वरूप का विस्मृति करा दिया। देहमान शुरू हुआ, और देहमान के कारण भोग बल की सृष्टि शुरू हुई, रचना की पद्धति चेंज हुई, और फिर उसके बाद इस काम महाशत्रु ने इतना जोर से अटैक किया, जो कितने युद्ध इसके कारण हो गए। इसके कारण ही राजाओं ने अपनी राजाइयाँ गंवा दी। मूल तो देहमान था, लेकिन देहमान के बाद काम विकार का वार हुआ, फिर क्रोध प्रज्वलित हुई अग्नि, और उससे पैदा हो गया मोह, लोभ, अहंकार, सब साथी उसके साथ आ गए। आत्मा एकदम कलाहीन बन गई, पाठ बजाते बजाते कलयुग के अंत में आते आते संपूर्ण पावन आत्मा, सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान तमोगुणी बन गई, अंधकार में आ गई। फिर बाबा को रहम आया। शिव बाबा जो चक्र से अलग है, वो आकर के कहता है, बच्चे जैसे तुम आए थे ऐसे ही मैं तुमको साथ ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए करो तपस्या, करो पुरुषार्थ। तो हम सभी बाबा के बच्चे नंबरवार तो हैं, लेकिन एक लगन है, एक धुन है कि हमें भी बाबा के समान संपूर्ण पावन बनना है। अभ्यास तो यही है, जितना हो सके निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर का भान, कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए। शरीर से गल जाना तो गलत है, सुसाइड है, लेकिन जो देह अभिमान है, उस देह अभिमान से आत्मा गल गई, उस भान को मिटा दिया। उसके लिए थोड़ी मेहनत है, तपस्या है, और उस तपस्या के बल से ब्रह्मा बाबा बने। मातेश्वरी जी तो पहले ही अव्यक्त हो गई थी, उन्होंने बहुत गहन पुरुषार्थ किया था। लेकिन मैंने देखा दीदी मनमोहिनी जब 83 में हाल बन करके ओम शांति भवन बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन 8 फरवरी को हुआ, तो उसके बाद दीदी इतनी उपराम, कभी भी मैं कोई पत्र लेके जाऊं, दीदी ये पत्र है, इसका जवाब देना है। पत्र मैं पढ़ता था, दीदी बहुत शार्ट में उसका 2 अक्षर में जवाब देती, लेकिन कहती छोड़ो, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है, अभी घर जाना है। वो गीत उसी समय बना, अब घर जाना है। और दीदी ने ऐसी धुन लगाई, 5-6 महीने जैसे हर बात से उपराम होती गई, न्यारी होती गई। बहुत अच्छा उनका गुप्त पुरुषार्थ था। सेवाएं नहीं छुड़वाई बाबा ने, लेकिन सब सेवाएं करते हुए न्यारी प्यारी, कोई का कुछ लेना देना नहीं, सब ठीक हैं, सब अच्छे हैं। पहले तो दीदी लॉफुल थी, लॉ तो था, माँ तो थी, लेकिन एक लॉफुल, क्या मजाल है एक दिन भी हम अमृत वेला मिस करें, छिप करके भी कोई मुरली क्लास में ना आए। दीदी की फुल नज़र रहती थी। हम लोग तो नए नए थे, बच्चे थे, कभी सो गए, कभी योग के बाद जाके सो गए। दीदी की नज़र रहती थी। एक रमणीक बात सुनाता हूँ। एक दिन दीदी ने, दादी पीछे बैठती थी सोफे पर, और दीदी गद्दी पर बैठ के योग कराती थी। डेली का रूटीन था, 4 बजा माना दीदी गद्दी पर मिलेंगी। और हम लोग कभी थोड़ा लेट आए या आए तो बीच में उठ गए। तो दीदी ने एक दिन दादी जी को कहा कि दादी ये पांडव जो है ना सुस्त हो गए हैं,
भाइयों को पांडव ये सारे सुस्त हो रहे हैं, ये योग के बाद सब सो जाते हैं जा कर के और बीच बीच में उठ जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है, आप देखो कहाँ क्या करते हैं जाकर। तो दादी ने और मोहिनी बहन साथ में रहती थी, दोनों ने सवेरे सवेरे 4:30 बजे के बाद जांच करना शुरू किया और ड्रामानुसार उस दिन हम भी उठ गए थे क्लास से। लाइट हाउस है पांडव भवन में, तो हम लाइट हाउस में 25 भाई रहते थे, 5 कमरों में 5-5 थे, लेकिन सोए नहीं थे, उठ कर के ब्रश कर रहे थे 3-4 भाई, कुछ बाथरूम में थे, सब अलग अलग काम कर रहे थे, कुछ सोए थे। तो दादी और मोहिनी बहन क्लास से उठी योग से और इतना घूंघट निकाला, साड़ी का पल्लू आगे किया और पल्लू आगे करके और हम लोगों के कमरे की तरफ इधर सीढ़ी पर चढ़ने लगी। तो जब सीढ़ी पर चढ़ी तो हम 2 भाई थे, 2-3, तो हमने देख लिया, कहा अरे माताएं तुम इधर क्यों आ रही हो, ये भाइयों का एरिया है, इधर नहीं आना। अब हमको क्या पता ये माताएं नहीं है, तो हमारी चेकिंग आ रही है। तो दादी ने ऐसे ऊपर किया, कहा चुप, बोलना नहीं कोई भी, ऐसे सीटी लगाई, शांत। समझ गए दादी खुद आ रही है सुबह सुबह 4:30 बजे। मोहिनी बहन को साथ लिया, आई, कहती है कौन किस कमरे में सोया है नोट करो, कौन बाथरूम में है, कौन कहाँ है, सब नोट करो। अब हर कमरे में घुसती गई, सबके 5 कमरे थे, 5 कमरों का चक्कर लगाया, एक सीढ़ी से चढ़ी, दूसरी सीढ़ी से लिस्ट लिया हाथ में, कितने सोए हैं, इतने नहा रहे, इतने बाहर हैं, और ले करके चुपचाप उतर गई। हलचल तो हो गई, जग तो सब गए जो सोए थे, पता नहीं अभी कौन सी सज़ा मिलेगी। और दादी ने जा करके दीदी को चिट्ठी दे दी, दीदी ये भाई सोए थे, ये ऐसे थे। ठीक है, दीदी ने चुपचाप वो चिट्ठी रख लिया अपने पास। और जब मुरली पूरी हो गई, नाश्ता पूरा हुआ, तो दीदी की एक आदत थी कि घंटी बजाती थी, सबको बुलाती थी, पहरे वाले को बुला के कहती तो उसको बुला लाओ, उसको बुला लाओ, उसको बुला लाओ। तो जिसका नाम का वारंट आए बुलाया जाता था। और जब बुलाते थे तो उसको समझ में तो आ जाता था कि आज हमारी कंप्लेंट गई है, आज कुछ ज़रूर बड़ी शिक्षा मिलेगी। तो दीदी बड़े प्यार से उसको बुलाती, अपने साथ बिठाती, दृष्टि देती, फिर हाल चाल पूछती, तबीयत ठीक है, योग में आए थे, अच्छा मुरली सुनी थी, नाश्ता किया, घूम के आए, ऐसे 4-5 प्रश्न ही हैं, सब पूछ करके फिर कहती देखो बाबा के बच्चों के लिए केवल 2 ही उन्नति के साधन हैं, बाकी तो सेवाएं ही हैं। और वो 2 साधन ब्राह्मणों की उन्नति के लिए हैं, एक अमृत वेले का योग, दूसरा मुरली क्लास, तीसरा नुमा शाम का योग, जो सब जगह तो नहीं चलता लेकिन है। अब यही 2-3 साधन हैं ब्राह्मणों को अपनी उन्नति के लिए। अगर आप लोग इसी में अलबेले हो तो इससे तो नौकरी करके भी सेवा कर सकते हो। समर्पित होकर के ऐसा करना, बहुत प्यार से सिखा करके, वो तो बोलेगा नहीं सामने वाला, तो दीजिए दीदी जो कहे दीदी, बहुत प्यार से सिखा के देखो, इसमें अलबेले नहीं बनना। ये दीदी को अच्छा नहीं लगता, किसी दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए, पूरा टाइम योग करो और मुरली क्लास भी मिस नहीं करना। और उस दिन से लेकर के मेरे को लगता है आज तक मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ है। इतना पक्का कराया सबको, फिर टोली खिलाना, फिर प्यार से उसको स्नेह से छुट्टी देना, मतलब प्यार भी बहुत था लेकिन लॉफुल थी। लेकिन उस समय लॉफुल बनाने की बजाय प्यार की मूर्ति बन गई। संपन्न संपूर्ण जब बनना था, किसी को कुछ नहीं डायरेक्शन देना, कोई बात लेके जाओ, कोई बात सुनाओ, कारोबार की भी
छोड़ो, सब ठीक है, सब अच्छा है, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते घर जाना है, घर जाना है, उपराम हो गई, न्यारी हो गई, साक्षी हो गई, और गई छोटा सा ऑपरेशन कराने बॉम्बे। डॉक्टर्स ने कहा बहुत छोटा ऑपरेशन, यहाँ एक छोटी सी गांठ है ब्रेन के अंदर, जिसके कारण नज़र कम हो रही है, रोशनी नहीं मिल रही आँखों को, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। बाबा को तो पता था, शायद वो पहली बार था जो गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी और दादियाँ हॉस्पिटल में दीदी को विदाई देने के लिए, जैसे बहुत बड़ा ऑपरेशन कोई है, बॉम्बे गई। बाबा भी दृष्टि देने के लिए लास्ट में आए और ऑपरेशन हुआ। उसके बाद दीदी जी कोमा में चली गई और 19-20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। एक बात सुना देता हूँ, पंजाब वाले बैठे हैं इसलिए। उस दिन शायद गुरुवार था, 28 जुलाई 83। तो सवेरे 9, साढ़े 8 बजे हमारी अचल दीदी जो चंडीगढ़ में थी, वो बहुत अच्छी संदेशी थी, तो वो भोग लगाने के लिए पांडव भवन में भोग लगाने के लिए बैठी थी, क्योंकि मैं सब संदेश टाइप करता था। तो अचल दीदी बाबा के पास गई और वापस आई तो संदेश सुनाने की बजाय उनकी आंखें भरी हुई, आंसू भरे हुए, और कहती हैं आज मैंने ऐसा दृश्य देखा है कि कोई आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है और उसके ऊपर बहुत सारे फूल चढ़ रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है, और उनको फुल भासना थी, दीदी चली गई। अब वो बात नहीं कर सकती, बताया तो नहीं, लेकिन रोते रोते जैसे संदेश सुना दिया। 8:30 तक कोई खबर नहीं थी। 9, साढ़े 9 बजे फ़ोन आता है, दादी जान की वहीं थी बॉम्बे में, कहती हैं दीदी अव्यक्त हो गई। अब मधुबन वालों को आया, दीदी अव्यक्त हो गई, दीदी कितनी पालना हमने ली, हम तो सब बॉम्बे जाएंगे। और दादी का इतने लोग बॉम्बे क्या जाके कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। और डॉक्टर कहे दीदी 19 दिन कोमा में रही, इसलिए इनका शरीर अभी जल्दी संस्कार करना पड़ेगा, अब वो नहीं ले जा सकते। दादी जानकी वहाँ थी, कहती कुछ भी करो, मुझे नहीं पता है, मैं तो दीदी को माउंट आबू ले ही जाऊँगी। और वो ले कर के आई। 30 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ और बाबा शाम को आए। बहुत प्यार से कहा, बच्ची न भगवती का दोष है न भगवान का दोष है। डॉक्टर का नाम भगवती था। ये तो बाबा की प्लानिंग थी। बच्ची को एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाना था, इसलिए कोई संकल्प नहीं चलाओ। वो संपूर्ण बन करके बाबा की गोद में आ गई। बहुत कुछ मुरली चली 30 तारीख को शाम को। ऐसे दीदी अव्यक्त हुई तो दादी जी को जवाबदारी ज़्यादा मिली, क्योंकि दीदी दादी मिल के सेवा सब संभाल रही थी। और दादी जानकी जी का नंबर था, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, इस बच्ची को तो लंदन में ही रहना है, विदेश की सेवाओं को ही संभालना है। तो दादी की साथी सहयोगी चंद्रमणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, शांतामणि दादी, रतनमणि दादी, इनको बुलाया और कहा ये सब साथी आपके साथ। लेकिन जो कारोबार थी इंटरनल, जो दीदी संभाल रही थी, कई सेवाएं ऐसी थी जो दादी के ऊपर आई, लेकिन दादी ने हम सबको अपना साथी बनाया। साथ रख कर के सब कार्य बढ़ते गए, विस्तार होता गया। दादी जी की उपस्थिति में ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, इतना बड़ा शांतिवन का निर्माण हुआ, मनमोहिनी वन बन रहा था। मनमोहिनी वन की एक बात सुनाता हूँ। थी तो संपन्नता की स्टेज दादी की, लेकिन वो आत्मा सिद्धि स्वरूप, और इतनी सिद्धि स्वरूप थी जो एक दिन मैं आके बैठा, नाश्ता कर रही थी सवेरे सवेरे,
तो मैं आ गया था ऊपर से, 10 बजा था, 9:45। पांडव भवन से मैं आया और दादी के पास गया, बैठा। कहती है राजू इधर आओ। ने क्या है दादी? कहती आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। ऐसे हाथ मेरी तरफ किया और ऐसे ऐसे खुजलाने लगी। तो मैंने भी हाथ पकड़ा, मैं भी खुजलाने लगा दादी को। दादी खुजली होती है तो क्या होता है? बोली पैसा आता है, पैसा आता है। तो मैंने कहा तो अच्छा है दादी, इसमें भी होना चाहिए। कहती नहीं, इसमें नहीं, एक में होता है ना, इसमें तो आता है ऐसे। मैं तो ऐसे, हमने सोचा दादी आज मूड में है, रमणीकता से बोल रही हैं, तो मैं बात को थोड़ा अपना जो काम था उतारने के लिए 2-4 बातें किया। 15-20 मिनट बैठा दादी के पास और फिर मैं बाहर निकल के आ गया। केवल मैं समझता हूँ ये दादी क्वार्टेज से बरगद के झाड़ तक ही आया था, 5-7 मिनट हुआ हो। मैं वहाँ खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। पीछे से आवाज़ आती है, राजू भाई वापस आ जाओ, वापस। दादी बुला रही है, दादी बुला रही है। क्या हुआ? और मैं गया तो दादी की टेबल पर पैसों की गड्डी रखी थी। तो मैंने बोला, कहती देख तेरे को भी बोला था ना खुजली हो रही है, ये आ गया। तो मैं ऊपर देखने लगा। हमने कहा कहीं छप्पर फाड़ के आया क्या? कहते हैं ना बाबा छप्पर फाड़ के देता है। कहते नहीं नहीं, ऊपर नहीं देख, छप्पर नहीं फाड़ के आया। लेकिन एक बच्चा आया बाबा का गुप्त, उसको मैंने बाबा के कमरे में बिठाया है, तुमको बुलाया बाद में। और आज वो बैठा है, तुम देख लेना कौन है, पहचान लेना। लेकिन ये पैसा आ गया। और मनमोहिनी मन में ज़रूरत थी। आज सवेरे मैंने बाबा को बोला था कि बाबा इतना मांग रहे, इतना चाहिए, उतना ही आ गया है जितना ज़रूरत थी। अभी ये तुम उठाओ और जाओ अकाउंट ऑफिस में जमा करके बता दो कि दादी ने दिया है। हमने सिद्धि स्वरूप आत्मा, जो संकल्प किया सिद्ध होने लगी, संपूर्णता की निशानी थी। जो संकल्प किया, कर्मातीत बनने के लिए इतना गुप्त पुरुषार्थ। एक दिन की बात सुना देता हूँ, सुना होगा मेरी क्लासेज में। एक दिन ऐसे आंख बंद करके बहुत देर से ऐसे बैठी थी, मैं भी आया। हमने कहा छेड़ना नहीं है, देख करके बोलेगी कुछ। मैं बाजू में बैठ गया और बहुत देर तक मैं दादी को ऐसे देखता रहा। मैं देखूं कब तक आंख नहीं खुलती हैं। नहीं खुली। जब नहीं खुली आंख तो मैंने थोड़ा सा टच किया। मैं दादी, तो ऐसे देखा, बोली बोलो आ गया क्या? आ गया, कुछ काम है? मैं काम जो था वो तो भूल गया। मैंने दादी ये बताएंगी आप क्या कर रही थी? मैं 15 मिनट से बैठा हूँ आपके पास। कहती है बताऊँ क्या कर रही थी? हाँ दादी बताओ। बड़े प्यार से कहती है, ये जो आत्मा है ना, आत्मा हीरा, इस हीरे को मैं हथेली पर रख करके और बहुत देर से देख रही थी चारों तरफ से कि मेरे इस हीरे में कौन सा अभी तक दाग है। मैं बहुत देर तक देखती रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो बाबा सामने आके खड़े हो गए और कहने लगे, बच्ची ये तो बेदाग हीरा, इसमें कोई दाग नहीं है। मुझे वो दिन याद आता है कि मेरे को फट से आया कि दादी संपन्न बन गई। जिसमें दाग ही नहीं रह गया वो तो संपन्न हो गया। अब मैं क्या बोलूँ? मैं चुप दादी को देखता रहा और दादी भी चुप हो गई एकदम बोल करके। वो संपन्नता की स्टेज थी। क्या करना है? दाग देखना, सभी अपने अपने दाग निकालने हैं। अंतर्मुखी बन करके अपने को देखना है। दूसरों को तो सब देख लेते हैं, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। लेकिन क्या अपने दाग दिखाई देते हैं? जब तक एकांत में नहीं बैठेंगे, अपने हीरे पर नज़र नहीं डालेंगे, तब तक दाग दिखाई नहीं देंगे। और दिखाई देंगे तो दिल शिकस्त नहीं होना, निराश नहीं होना। लेजर किरणें हैं बाबा के पास। उन लेजर किरणों को इतना एकाग्र करो जो उस लेजर किरणों से वो जो दाग है ना हीरे में वो निकल जाए, प्योर शुद्ध बन जाए। तो जब हम बाबा के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बेदाग हीरा बनेंगे, तभी हम संपन्न संपूर्ण बन सकेंगे। तो आह्वान करो, बनना तो है ही, भले नंबरवार बनेंगे, लेकिन जब बनेंगे तब घर चलेंगे और
दुनिया बदलेगी और हमारी स्वर्णिम दुनिया आएगी। ओम शांति। सभी 10 मिनट के लिए इस शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ। सभी बहुत प्यार से अपने दिव्य नेत्र से बाबा के ही स्वरूप को देखना, बाबा का आवाहन करके उनके साथ कंबाइंड स्वरूप में बैठकर उनकी शक्तियों का अनुभव करना। प्रकाश चारों तरफ ऑटोमेटिक जाती है जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। बाबा सर्व शक्तियों का भंडार है। ज्ञान सूर्य बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा को भी बहुत बहुत शक्तिशाली बना रही हैं। सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बाप दादा के बीच मास्टर त्रिमूर्ति बन करके बैठो। एक तरफ परम ज्योति, परम पवित्र शिव बाबा है। मुझ आत्मा की दूसरी तरफ हम सब की बड़ी माँ ब्रह्मा माँ, हम माता पिता के बीच विराजमान उनके सुपात्र, उनकी शक्तियों को स्वयं में समाते हुए संपन्नता का अनुभव करेंगे।
साथ हो, तुम तो यहीं कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्हीं से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम